नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज की बड़ी खबरों में। मुख्य समाचार जानेंगे इस वीडियो में। आप तक पहुंचाएंगे देश दुनिया की उन बड़ी खबरों को जो जानना आपके लिए जरूरी है। जी हां दोस्तों, ये वो खबरें हैं जो गोदी मीडिया आप तक नहीं पहुंचाता है और आपसे ये खबरें छूट जाती हैं। तो इन खबरों को हमारे साथ जानिए। दोस्तों, नए हैं चैनल पर तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और पास में ही एक घंटी का आइकन होगा, वो दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि बड़ी खबरें आप तक सबसे पहले पहुंचे। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को लेकर जो अपडेट आई है उसके अनुसार एक बार फिर 7 अप्रैल को बिहार पहुंचने वाले हैं राहुल गांधी। दोस्तों, इस साल बिहार में राहुल गांधी का यह तीसरा दौरा है। पहले जनवरी, फिर 5 फरवरी और अब 7 अप्रैल को फिर बिहार पहुंचेंगे। राहुल गांधी संविधान सुरक्षा सम्मेलन और हर घर कांग्रेस का झंडा अभियान में हिस्सा लेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये यहाँ पे ताजा खबर आई है। इंडिया गठबंधन पूरी तरीके से सजग है। बिहार चुनाव को लेकर कांग्रेस अपनी रणनीति पर काम कर रही है और यहाँ पर उसी परिदृश्य में जो कि दोस्तों अभी तक देखे गए हैं उनमें एक बड़ी खबर आ रही है कि जेडीयू बीजेपी में जब नहीं बन रही है तो पप्पू यादव बोले एनडीए को हराना है, तो नीतीश कुमार को खुला ऑफर दे दिया। बिहार में इस साल होने वाले चुनाव में सांसद पप्पू यादव ने बड़ा बयान दिया। आरजेडी के एक दावे पर पप्पू यादव ने कहा कि बिहार एक ऐसा राज्य है जहां बीजेपी अपना मुख्यमंत्री नहीं बना पाई है। बिहार में बीजेपी अपना सीएम बनाना चाहती है, लेकिन नीतीश कुमार को चुनाव तक नहीं छेड़ेगी। चुनाव के बाद नीतीश की सिंधे वाली हालत होगी। बिहार में बीजेपी अपना सीएम चुनाव जीतने पर बनाएगी। नीतीश के इर्द गिर्द वाले सभी नेता अमित शाह के लोग हैं। दोस्तों, आगे पप्पू यादव ने कहा कि नीतीश कुमार को महागठबंधन में आ जाना चाहिए। बंगाल असम 2029 जीतना है तो नीतीश कुमार को महागठबंधन में लाना होगा। अमित शाह भी 2 दिवसीय दौरे पर बिहार पहुंचने वाले हैं। दोस्तों, देख सकते हैं सभी पार्टियां बिहार चुनाव को लेकर अपनी तैयारियों में लगी हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अमित शाह का बयान, बीजेपी 30 साल तक केंद्र की सत्ता में रहेगी। अमित शाह बोले भाजपा शासित राज्यों में एक एक करके लागू होगा यूसीसी। जी हाँ, बीजेपी कम से कम 30 साल तक केंद्र की सत्ता में बनी रहेगी। अमित शाह ने फिर ऐसा दावा किया। ये कहना गृह मंत्री शाह का है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में किसी भी पार्टी की जीत उसकी मेहनत पर निर्भर होती, लेकिन दोस्तों आप जानते हैं बीजेपी कौन सी मेहनत करती है। यहाँ पर चुनाव आयोग, ईवीएम, सब पर संदेह है और सवाल उठाती रहे विपक्षी दल। दोस्तों, आपको बताते चले, एक निजी कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि जब मैं भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष था तो मैंने कहा था भाजपा अगले 30 वर्ष तक सत्ता में रहेगी। अभी तो मात्र 10 साल बीते हैं। दोस्तों, देख सकते हैं शाह ने यूसीसी के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा कि भाजपा शासित राज्यों में एक एक करके यूसीसी लागू किया जा रहा है। दोस्तों, आपको बताते चले, शाह ने यहाँ पर जोरदार हमला बोला कांग्रेस पर। यूसीसी पर अमित शाह का बड़ा बयान, सभी राज्यों में ये लागू होगा। दोस्तों, ये ताजा बड़ी खबर निकल के आई है। इसी के साथ एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। बाल बाल बचे राजस्थान के राज्यपाल। जी हां दोस्तों, इस समय की बड़ी खबर आई है। हेलीकॉप्टर में हुआ धमाका। पाली से जा रहे थे जयपुर। इस समय की बड़ी अपडेट में बताते चले, पाली में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े के हेलीकॉप्टर से जुड़ी एक बड़ी घटना सामने आई जिसने सभी को चौंका दिया। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े पाली दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने कलेक्टर सभागार में बैठक ली और विभिन्न प्रशासनिक मुद्दों पर चर्चा की। बैठक के बाद वे सड़क मार्ग से यहाँ पे रवाना हुए। इसी बीच दोस्तों आपको बताते चले, पाली के गर्ल्स कॉलेज के हेलीकॉप्टर से राज्यपाल का हेलीकॉप्टर जयपुर के लिए उड़ान भरने वाला था। हालांकि जब हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरने की कोशिश की तो कुछ फीट ऊपर उठने के बाद अचानक उसमें धमाके की आवाज आई और यह घटना अचानक हुई और सभी हैरान हो गए। और यहाँ पर मौजूद पुलिस तुरंत सक्रिय हुई और स्थिति को नियंत्रण करने की कोशिश की। हेलीकॉप्टर नीचे उतारा गया और यहाँ पर देख सकते हैं बाल बाल बचे हैं दोस्तों राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े। इसी के साथ अगली खबर की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। बड़ी खबर दोस्तों आ रही है महाराष्ट्र से, जहां पर मान ली है क्या सरकार ने हार। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र सरकार की तिजोरी हुई खाली। इस समय की बड़ी खबर में बताते चले, लाडली बहन और चुनाव से पहले शुरू की गई वैसे ही दूसरी लुभावनी योजनाओं के कारण सरकार की तिजोरी खाली हो गई है। सरकारी खजाने पर बोझ बढ़ने के कारण राज्य सरकार ने अब सभी स्तरों पर संसाधनों का सावधानी पूर्वक इस्तेमाल करने की नीति अपनाने का निर्णय लिया। इस संदर्भ में मुख्य सचिव ने सभी विभागों को
सख्त चेतावनी दी। जी हां दोस्तों, सभी विभागों को चेतावनी दी गई। लाडली बहन योजना यहाँ पे सरकार की मुसीबत बन चुकी है। विधानसभा चुनाव 2024 में ऐतिहासिक जीत दिलाकर बीजेपी ने महायुति की सरकार को बचाने वाली मुख्यमंत्री माझी लाडली बहन यानी लाडली बहन योजना अब सरकार के गले की हड्डी बन गई। सरकार भले ही दावा कर रही है कि राज्य की वित्तीय स्थिति ठीक है, लेकिन हकीकत है कि लाडली बहन योजना को जारी रखने में सरकार के पसीने छूट रहे हैं। 25-26 के लिए 45,000 करोड़ रुपए के राजस्व घाटे का बजट पेश किया गया। दोस्तों देख सकते हैं, अब यह योजना बंद होने की कगार पर पहुंच गई है एक समान। अमेठी पूछ रही कब आओगी दीदी। जी हां, हार के बाद स्मृति ईरानी ने झांका भी नहीं। लोग बोले राहुल से सीख लेते। दोस्तों, देश की चुनावी राजनीति का यूपी एक महत्वपूर्ण प्रदेश है। दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर ही निकलता है, इसीलिए चुनाव हो या ना हो, हमेशा ही राजनीति के केंद्र में उत्तर प्रदेश रहता है। लोकसभा चुनाव में जिन सीटों को सबसे हॉट माना गया, उसमें से एक अमेठी सीट भी थी। इसी सीट पर स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को 2019 के चुनाव में हराकर अपनी जबरदस्त सियासी उपस्थिति दिल्ली में दर्ज करवाई थी। लेकिन वही 2024 के चुनाव में पासा पलटा और स्मृति ईरानी हार गईं। अमेठी में लोकसभा चुनाव हारने के बाद से स्मृति ईरानी वहां दिखाई नहीं दी। रिपोर्ट के मुताबिक दोस्तों, स्मृति ईरानी अमेठी में अंतिम बार 4 जून 2024 को चुनाव परिणाम के दिन दिखी थी। इसके बाद उन्होंने अमेठी की तरफ झांका भी नहीं। दोस्तों, जिले के गांव मवई में पूर्व सांसद का बड़ा सा घर सूना पड़ा है। स्मृति ईरानी 2014 में पहली बार अमेठी में लोकसभा का चुनाव लड़ने आई, लेकिन राहुल से हार गईं। वहीं दोस्तों देख सकते हैं, हार के बाद अमेठी ने एक बार भी यहां की जनता का हाल नहीं पूछा। वहीं राहुल गांधी जो कि हार गए थे, लेकिन फिर भी लगातार अमेठी की जनता से संपर्क बनाए रहे थे, जिसका नतीजा रहा कि 2024 में उनकी जबरदस्त पार्टी की जीत हुई है। दोस्तों, उनके उम्मीदवार की जीत हुई। दोस्तों, इसी के साथ आपको अगली बड़ी खबर बताते चलें। बिहार चुनाव को लेकर पशुपति पारस का बड़ा ऐलान। वक्फ विधेयक पर सरकार के खिलाफ। जी हां, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस ने घोषणा की कि 14 अप्रैल को पटना के बापू सभागार में पार्टी की दलित सेना एक रैली आयोजित करेगी। इस रैली में पूरे बिहार से पार्टी के कार्यकर्ता जुटेंगे। दोस्तों, पशुपति पारस जो कि पहले मंत्री भी रहे, लेकिन इस बार उन्होंने अलग रुख अपनाया और कहा कि हम चुनाव में किस गठबंधन के साथ जाएंगे, कितनी सीटों पर लड़ेंगे, हमारे उम्मीदवार कौन होंगे, इस बार पार्टी के अंदर ही सर्वे चल रहा। हमें जीतने वाले टिकाऊ उम्मीदवारों की जरूरत है। सभी मुद्दों पर मिल बैठकर विचार किया जा रहा है। दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बिहार यात्रा पर पशुपति पारस ने कहा कि उनकी पार्टी अलग है, हमारी अलग है। दोस्तों, आपको बताते चलें, वक्फ बोर्ड बिल को लेकर स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी मुस्लिम संगठनों के साथ खड़ी है। सरकार द्वारा लाया गया बिल स्वीकार्य नहीं है, इसके खिलाफ है पशुपति पारस। ये थी दोस्तों बड़ी खबरें, अभी के मुख्य समाचार थे। वीडियो अच्छा लगा हो आपको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा वीडियो अपने दोस्तों में भी। बहुत बहुत धन्यवाद।